हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी मार्क्स क्लासेस। मैं रंजीत कुमार। तो अभी आपका क्लास चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। अभी जो आपका जो टाइप है ये है टाइप 9। ये जो टाइप 9 का जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं मिलता जुलता है आपका टाइप 8 से। कैसे अगर मिलता है जुलता है कि नहीं है, आप टाइप 8 का वीडियो पहले देख सकते हैं, उसके बाद आप टाइप 9 में आ सकते हैं। क्या है देखिए क्वेश्चन, बता पहले पढ़ते हैं और कहाँ मिक्स कर रहा है आपका टाइप 8 से वो भी बता देते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एक धनराशि यानी एक कोई धनराशि यानी कोई प्रिंसिपल है, मूलधन पी है आपका, 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। तो यहाँ तक वो आपका टाइप 8 में क्वेश्चन था। तो वहाँ पे सीधा पूछता था रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। 20 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा, वही फिर पूछ दिया कि वह कितने वर्ष में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि ये आपका पिछले बार से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। हाँ, तो बनेगा भी लेंदी, लेकिन ये आपका जो है ना ट्रिक से आपका 5 सेकेंड में भी सॉल्व होता है। तो पहले हम कंसेप्ट समझते हैं कि इसको अगर हम प्रोसेस में बनाएं तो कैसे बनाएंगे। यानी कि अगर पहला टाइप से है, मतलब इसके पिछला टाइप 8 से ये मिलता जुलता है, तो टाइप 8 को लेते हुए इसको बनाएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको आपको सिंपल वे में कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन देखिए आपका, एक धनराशि, पहले खाली पहला लाइन को सॉल्व करते हैं। एक धनराशि 20 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है। 20 वर्ष में अपने की दोगुनी यानी कि अगर मेरा मूलधन यानी प्रिंसिपल अगर पी है तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट वो कितना हो जाता है आपका, देखिएगा दोगुनी यानी कि 2 टाइम्स यानी 2p। तो एसआई कितना हो जाएगा मेरा, एसआई बराबर हो जाएगा a माइनस पी यानी कि 2p माइनस पी यानी p। तो एसआई हो गया। एसआई का स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला एसआई बराबर p इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो देखिएगा एसआई के जगह पे क्या लेंगे p, क्योंकि एसआई का वैल्यू p है तो यहाँ पे p लीजिए। p के जगह पे मेरा p ही रहेगा क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं। r हमको चाहिए पहले, और t जो है आपका पहला लाइन को सॉल्व कर रहे हैं तो t हम कितना लेंगे 20 ईयर्स, तो 20 साल लीजिए, 20/100। तो यहाँ से आपका p और p कैंसिल होगा, 20 से आपका कट जाएगा 5 बार में, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट r का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5%। पहले तो मेरा r का वैल्यू आया, अब क्या करेंगे इसी r का वैल्यू को, ये r का वैल्यू 5 को हम सेकेंड लाइन में बैठा के आंसर निकालेंगे। हमसे अब पूछा क्या है कितने वर्षों में, सेकेंड मतलब सेकेंड स्टेप में क्या जाएगा कितना वर्ष में, हमको t पूछ दिया। t पूछ रहा है क्या होगा कि अपने की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि मूलधन मेरा कितना था p, तो पूछ रहा है कि ये 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि मिश्रधन जो हो जाएगा, अमाउंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4p। तो एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा 4p माइनस p यानी कि 3p। फिर से आप एसआई का ये फॉर्मूला लगाइए, एसआई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। अगेन एसआई यानी कि क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते हैं 3p इक्वल टू पी आर टी। पी के जगह पे तो p ही रहेगा, आर के जगह पे क्या रखेंगे जो मेरा वैल्यू आया है कितना 5%, तो 5% इंटू टी हमको चाहिए तो टी के जगह पे टी रहने दीजिए बाय 100। यहाँ टी के जगह पे 20 नहीं बैठा दीजिएगा क्योंकि हमको सेकेंड का समय निकालना है। तो ये जो टी दिया हुआ था 20 ईयर्स ये फर्स्ट कंडीशन के लिए दिया हुआ था, सेकेंड कंडीशन के लिए हमको टी चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा पी और पी कैंसिल, 5 से कट गया ये 20 बार में, तो टी का जो वैल्यू आ गया 20 गुना 3 यानी कि 60 वर्ष। तो देखिएगा अगर पिछला टाइप से मिलता जुलता था तो आपका 2 स्टेप चला गया। पहला वाला में आपका यही आंसर था, सेकेंड वाला में हमको समय दिया हुआ है, समय ही पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा। इससे पिछला टाइप में आपको यहीं तक आंसर था, इसमें यहाँ तक है। तो ये हो गया इसका बनाने का मेन तरीका। लेकिन अभी हम आपसे क्या कहे कि हम इसको 5 सेकेंड में बनाएंगे, 5 सेकेंड में इसका आंसर लाएंगे। तो उसके लिए आपको पहले समझना होगा कैसे। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले इस सॉल्यूशन को हम लोग मिटाते हैं। अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो देखिएगा एकदम
5 सेकंड में कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। आपका जो ये क्वेश्चन है एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एसआई वाला क्वेश्चन है, तो एकदम सिंपल सा हो जाता है इसका सॉल्यूशन। कि आप समझिएगा कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है। यानी कि कोई मूलधन अगर पी है, कोई अगर धनराशि आपका पी है, तो पी से हो जा रहा है कितना, दोगुनी, यानी कि 2p। यहाँ से बढ़ जा रहा है आपका 2p। देखिए अब बनाने का तरीका, 5 सेकंड में आंसर लाना है, तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। p से हो गया 2p। ये जो समय ले रहा है, ये कितना समय ले रहा है, 20 वर्ष। जो आपका एसआई का जो आपका गुना पे आधारित, मतलब ये टाइम्स पे जो आधारित क्वेश्चन रहता है, वो क्या होता है कि ये इनटू पे नहीं चलता है, कितना मतलब अंतर पे चलता है। क्यों? क्योंकि अगर एक साल में ब्याज मेरा 20 रुपया पड़ रहा है ना, तो अगला साल भी 20 ही रुपया पड़ेगा, उसके अगला साल फिर 20 ही रुपया पड़ेगा। यानी कि यहाँ से ये मेरा बढ़ कितना रहा है, यहाँ से देखिएगा ये बढ़ रहा है प्लस पी। तो अगर प्लस पी बढ़ रहा है, यानी पी से प्लस पी 2p हो रहा है, तो फिर जब बढ़ेगा तो फिर p ही बढ़ेगा। तो 2p से p बढ़ेगा तो कितना होगा, 3p। फिर हमको देखिए जाना कहाँ है, 4 गुनी यानी कि 4p तक पहुँचा। अभी हम 3p में पहुँचे, यानी कि एक बार और p बढ़ा दीजिए। तो एक बार और 3p में p जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 4p। अगर ये 20 साल ले रहा है तो ये भी 20 साल लेगा और ये भी 20 साल लेगा। यानी टोटल समय कितना हो जाएगा आपका, 20 + 20 + 20, कुल आपका समय हो गया 20 + 20 + 20 यानी 60 ईयर्स। देखिए बता रहे हैं इसलिए हमको टाइम लगा, ऐसे आपको एकदम सिंपल सा 5 से 6 सेकेंड में आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। पी से आपका पी बढ़ाएगा तब 2p, फिर पी बढ़ेगा तो 3p, फिर पी बढ़ेगा तो आपका 4p। 20 साल 20 साल 20 साल 3 स्टेप में किया तो 3 बार 20, तो 20 दिया आपका 60 ईयर्स हो गया इसका आंसर। यानी कि इसको बनाना आपको कैसे, ऐसे ही बनाना है। एग्जाम में आपको सॉल्यूशन नहीं मांगता है कि आप कैसे बनाएं, आपका आंसर कैसे आ रहा है, कितना जल्दी आ रहा है, वो मायने रखता है। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन का कोई भी सेट जब बनाने दीजिएगा, 50 क्वेश्चन अगर हम मैथ का बनाने देते हैं, तो आपको अगर 100 स्टूडेंट होगा तो 100 में 40 स्टूडेंट ऐसे होंगे, 40 नहीं मान लीजिए 20 स्टूडेंट ऐसे होंगे कि 20 स्टूडेंट जो है ना आपका 50 में 45 प्लस सॉल्व कर सकता है या 40 प्लस सॉल्व कर सकता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि टाइम पे कौन सॉल्व कर सकता है। टाइम पे मतलब 10 मिनट, मतलब आधा घंटा के अंदर कौन सॉल्व कर सकता है। अगर 50 क्वेश्चन में 40 सॉल्व कर रहा है, उसको 1.5 घंटा लग रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे आपको उतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में। तो चलिए ये क्वेश्चन में आपका एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसी तरह का सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे, और आंसर क्या इस तरह से सॉल्यूशन से सब में आंसर आता है। तो एक और क्वेश्चन हम नोट डाउन करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं हम। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, तो वैसा ही है आपका, देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। बनेगा क्यों नहीं, आपका सारा क्वेश्चन वैसे बनेगा। ये देखिए एक धनराशि एसआई यानी कि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 3 गुनी यानी 5 ईयर्स में हो जाता है 3 टाइम्स। तो वह कितने टाइम्स में जो है ना 9 टाइम्स हो जाएगा, कितने समय में 9 गुना हो जाएगा। तो बनाएंगे वैसे ही कि अगर P है तो P से आपका देखिए 3 गुना हो रहा है, यानी कितना हो जा रहा है 3p। P से हो जा रहा है 3p, बढ़ा कितना प्लस 2p बढ़ा। यहाँ से आपका P से 3p जाने में कितना समय ले रहा है 5 वर्ष। तो ये बढ़ रहा है 2p, 2 और 1 होगा आपका 3। तो यहाँ से फिर बढ़ेगा आपका 2p, तो फिर बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका 2p बढ़ जाएगा, तो 3 और 2 5। हमको जाना कितना देखिएगा 9 गुने, यानी कि 9p तक पहुँचना है। यानी कि फिर से प्लस 2p कीजिए, तो 5 से मेरा 7 हुआ, अभी भी 9 नहीं गए, यानी फिर से एक बार 2p प्लस कीजिए तो मेरा कितना हो जाएगा 9p, यानी वहाँ तक ही जाना था। तो कितना बार गए 5 वर्ष यहाँ, 5 वर्ष यहाँ, 5 वर्ष यहाँ, तो कितना बार 5 वर्ष हो गया आपका 1 2 3 4, यानी स्टार्टिंग वाले को भी लेना है। 1 2 3 4, 5 वर्ष 4 बार, यानी 5 गुना 4 कितना हो गया आपका, कुल समय हो गया 5 + 5 + 5 + 5 यानी कि 20 वर्ष 20 ईयर्स। यानी ये देखिए एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको समझ में भी क्लियर आ जाएगा।
अगर नहीं समझ में आता है तो फिर बोलिए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, और सॉल्यूशन देखिएगा, ये आपका टाइप 8 से लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्यूशन आपका टाइप 8 से आसान है। हाँ, समझना भी आसान है, समझाना भी आसान है। तो ये क्वेश्चन आपका सीआई में भी रहता है, लेकिन सीआई में भी ऐसे बनता है, उसका बनाने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है। तो वो जब सीआई आएगा तो सीआई उस समय देखा जाएगा। तो इस तरह का वीडियो में मतलब इस तरह के क्वेश्चन में, इस टाइप में जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही सॉल्यूशन करना है, ताकि आपका टाइम भी बचे और क्लियरली समझ में भी आए, या फिर किसी को समझा रहे हैं तो समझा भी पाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस टाइप में इतना ही वीडियो, इतना ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।